हेलो, गुड इवनिंग। सभी लोगों का स्वागत है इंडियन यूट्यूबर अंशु के चैनल में। और मैं अंशु राघव। यहाँ पे एक और टॉपिक है जो जिससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बताने आई हूँ कुछ बातें। और बहुत सवाल आ रहे हैं मेरे पास। जो लोग वनस्थली जाना चाहती हैं लड़कियाँ, वो मुझसे सवाल पूछ रही हैं और उनका जायज़ भी है पूछना। अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपको वहाँ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपको कभी आगे दिक्कत ना हो। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में कुछ डाउट्स थे। एक डाउट था बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा मुद्दा था, वो लड़कियों के लिए था, तो वो तो मैंने आपका क्लियर कर दिया, एकदम बता दिया मैंने उसके बारे में। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं, आप फिर भी जाएंगे कि नहीं, आपको ठीक लगा या नहीं, ठीक है, तो बताइएगा। अभी मैं ये बात करने वाली हूँ, मुझसे सवाल आ रहे हैं कि दीदी हमें ये बताइए, वहाँ के बारे में आप हमें लाइफ बताइए कि वहाँ की लाइफ कैसी होती है। देखिए, आप अगर आपको क्या आपको नहीं, आप एक खुद से सोचिए कि स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है। बहुत ही स्ट्रगल होता है, ठीक है, बहुत हार्ड वर्क होता है। और जब कभी हम, जैसे हमारे पेरेंट्स हमको कहीं भेजते हैं तो सारी सुख सुविधाओं के साथ वो हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बट वहाँ पर सुविधाओं के साथ भी आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होना है, बहुत ही ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, ठीक है। अगर आप एवरेज, पहली बात, वहाँ का मैं आपको इन्वामेंट बता चुकी हूँ, बहुत अच्छा है एंड नॉन पॉल्यूटेड है, बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है वहाँ पे, क्योंकि पूरे में पेड़ ही पेड़ हैं। वनस्थली बनी हुई है, जंगल में है, और बहुत अच्छा उसका इन्वामेंट है, वातावरण बहुत अच्छा है, ठीक है, शांत है। प्लस आपको चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां देखने को मिलेंगी छाता ले लेकर, ठीक है, अगर धूप वाला। और वहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है तो बड़ा अच्छा हो जाता है, ठीक है, चलते चलते भी बारिश हो जाती है। छाता हमेशा सभी लोगों के साथ रहता है क्योंकि धूप होती है। और तो लड़कियां सड़क के किनारे बैठी हैं, बड़ा अच्छा लगता है। शाम को सारी लड़कियां, चलिए सुबह से शुरुआत करते हैं लाइफ की कि वहाँ की लाइफ होती कैसी है। सुबह उठने वालों के लिए, सुबह वाले जो होते हैं, जो थोड़ा हेल्दी होते हैं, वो वॉक पे जाती हैं लड़कियां 5 बजे या 6 बजे जो भी उठ जाती हैं। कुछ नहीं जाती हैं तो वो छत पे ही वॉक कर लेती हैं और रस्सी कूद लेती हैं, या रिंग जो पेट पे घुमाते हैं ना, वो भी होता है सबके पास सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ, आप अपने मनोरंजन की, मनोरंजन इन द सेंस अपनी खुशी वाली चीज़ें सारी ले जाना। आप रस्सी कूदते हो ना, ज़रूर ले जाना, नहीं ले जाते हो तो वहाँ से ख़रीद लेना, ठीक है। जो चीज़ें आप करते हो, टेबल लैंप ले जाना ज़रूरी है, टॉर्च भी ले जाना, लाइट, कभी कभी क्या होता है ना, रॉड फ्यूज़ हो जाती है। तो ये भी हैं। तो कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे जाके अच्छी भी लगेंगी, बहुत ज़्यादा। कुछ हो सकता है आपको अच्छी ना लगे, लेकिन समय के साथ जब आप वहाँ पे पढ़ने लगोगे ना, धीरे धीरे आप रहने लगोगे, आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। पहले तो आप कहीं जाते हो तो आपको थोड़ा तो लगता ही है ना, कहाँ आ गए हैं, तो सबको आती है ये चीज़। तो चलिए बात करते हैं। सुबह उठने के बाद सब वॉक पे जाता है, कोई कोई सो रहा है, लेट नाइट वाला बच्चा सो रहा है। मैं तो सोती रहती थी, मैं अपना बताऊं, क्योंकि मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ। तो सुबह उठने वाले उठते थे, फिर 7 बजे से नाश्ता मिलने लगता था। बिना नहाए वाले नाश्ता कर रहे हैं, मतलब जिनको सुबह नहाना नहीं होता, वो सिर्फ नाश्ता करने के लिए उठते हैं, वो नाश्ता करने चले गए, ठीक है, फ्रेश होने के बाद में। देन कुछ नहा कर, पूजा कर कर नाश्ता करने जा रहे हैं, ये भी होता है। कोई ड्रेस पहन रहा है, कोई वैसी कुर्ती पहन रहा है, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद में नाश्ता कर लेते हैं, कोई कोई रूम में भी ले आता है नाश्ता, ये भी आप रूम में भी ला सकते हो नाश्ता अपना। अगर एक ऐसा भी होता है, रूममेट्स में इतना वो हो जाता है कि अगर एक रूममेट जल्दी उठ जाती है तो वो बाकी 3 का नाश्ता ले आती है, ताकि 3 लोगों का नाश्ता वो लोग भूखे ना रहें, स्किप ना हो, इस वजह से। 9 बजे तक आराम से नींद पूरी करिए, या फिर नाश्ता करके सो जाइए, या फिर उठिए, तैयार होइए कॉलेज के लिए। 9 बजे क्लास जाना है आपको, ठीक है, आप क्लास जा रहे हैं। नाश्ता, यस, ठीक है, 9 बजे क्लास होती थी, 9 बजे आप क्लास जा रहे हैं। क्लास जा रहे हैं, छाता ले लेके जा रहे हैं, बैग लेके जा रहे हैं अपना। छोटे छोटे बैग वहाँ पे मिलते हैं, आप ले सकती हैं, बहुत अच्छे अच्छे बैग मिलते हैं।
सारी एकदम अट्रैक्टिव चीज़ें मिलती हैं। लड़कियों की बहुत खर्चा हो जाता है, जब लड़कियां जाती हैं ना एकदम ललचा जाती हैं, पगला जाती हैं सारी लड़कियां, ऐसा होता है। इतने सुंदर सुंदर गिफ्ट इतने सब कुछ मिलता है। जो लड़कियां जिस चीज़ों पे ललचाती हैं ना ख़रीदने के लिए, वो सब मिलती है वहाँ पे। बहुत अच्छा मार्केट है। उसके बाद में क्लास गए, क्लास में कुछ खाने पीने का ले गए या खाते चले गए रास्ते में चुटर पुटर। फिर क्लास की 1 बजे तक, या अब किसी की क्लास 11 बजे ख़त्म हो जाती है, कोई एक क्लास करके आ गया, कोई 2 क्लास करके आ गया, वो 1 बजे तक आ जाते हैं अपने हॉस्टल में, क्योंकि 1 बजे मिलने लगता है खाना और सबको लगती है बहुत भूख, थक जाते हैं, दिन बड़ा लगता है और गर्मियों के दिन वैसे भी बड़े होते हैं। तो 1 बजे तक सब आते हैं, सब जल्दी से मुंह धुल के, मुंह चेहरा वॉश कर करके गर्मी में सब खाना खाते हैं। एकदम हॉल भर जाता है, नीली नीली ड्रेस में लड़कियां बैठी हैं, खा रही हैं, ठीक है। 2 तरफ लंबी लंबी चेयर, मतलब टेबल लगी हुई है, बहुत लंबी लंबी, बहुत बड़ा मैस हॉल है। आप उसमें खाइए, खाना खाने के बाद में बर्तन धुलिए। बर्तन धुलने का एक अलग तरह बहुत ज़्यादा से सिंक लगे हुए हैं, वहाँ पे बर्तन धुलिए। अपना आप लिक्विड वॉश लेके जाइएगा, मतलब वहीं से ख़रीद लीजिएगा, लेके जाते हैं सब खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद में ले आइए। आप वॉश करिए बर्तन, अपनी प्लेट और अपने रूम में ले जाइए, कहीं भी रखनी नहीं है आपको, वो प्लेट आपको अपने रूम में रखनी है। ये हो गया। उसके बाद में आप फिर अगर आपकी लैब है तो लैब जाइए। लाइब्रेरी जाने वाले बच्चे लाइब्रेरी चले जाते हैं खाना खा के। कुछ जो आराम करते हैं वो आराम करके पंखा चला के एकदम लेट के अंधेरा करके रूम में चारों सो जाते हैं, ये भी होता है। कुछ लैब जाने वाले चले जाते हैं, वो लोग आते हैं करेक्ट 5 बजे आते हैं। 5 बजे मिलता है शाम का नाश्ता, स्नैक्स मिलता है शाम का। तो उसमें आपको चाय मिलती है, चाय के साथ आपको नाश्ता मिलता है। कोई एक बंदा जाकर या एक लड़की जाकर या तो आप वहीं कर लीजिए या फिर आप ले आइए चारों का नाश्ता एक प्लेट में। फ्राइडे को वहाँ पे फ्रूट मिलते हैं, ट्यूसडे को वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल खाना मिलता है और संडे को वहाँ की छुट्टी नहीं होती। ट्यूसडे को वहाँ पे संडे मनाया जाता है, ट्यूसडे को वहाँ की छुट्टी रहती है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद में 5 बजे आप नाश्ता कर लीजिए, जो रूम में सो रहे थे वो भी उठ जाएंगे। अनाउंसमेंट होता है, सभी छात्राएं आकर अपना अपना नाश्ता ले जाएं। सुबह में भी होता है, खाने के लिए भी अनाउंसमेंट होता है, रात में। फिर 5 बजे के बाद में यदि किसी लड़की को पानी बताशा खाने जाना है तो बाहर जाओ, घूमने जाना है तो बाहर, मतलब उसमें यूनिवर्सिटी में मार्केट जाना है तो जाइए। लाइब्रेरी अगर उनकी 7 बजे से रात में 7 बजे से अगर एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, लाइक जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कोई डिप्लोमा कर रही हैं आपको, या फिर नेट लैब जा रही हैं या लाइब्रेरी जा रही हैं, लाइब्रेरी 8 बजे तक खुलती है। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो सीधे रात में ही आती हैं पढ़ के, वो नाश्ता नहीं करती हैं शाम का, या नाश्ता करके चली जाती हैं, वो लाइब्रेरी चली जाती हैं। आप लाइब्रेरी भी जा सकते हो पढ़ने के लिए, या फिर आपको अगर नेट पे कोई काम है तो आप कंप्यूटर लैब जा सकते हैं अपनी आईडी लेकर के, ठीक है। वहाँ पे आपको ये भी ऑप्शन होता है, अगर आपको प्रिंट आउट लेना है किसी पीडीएफ का, या आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपको ये 10 पेज चाहिए, आप अपनी आईडी दीजिए, आपको वहाँ मैम बैठी रहेंगी, वो निकाल के दे देंगी, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, ये भी है, ठीक है। आपको जो भी कुछ पढ़ना है आप सेव कर लीजिए, वहाँ की वो प्रोसेस आपको सब पता चल जाता है धीरे धीरे, तो आप ऐसे भी ले सकती हैं, ठीक है। पेजेस होते हैं कि आप एक महीने में पता नहीं 30 पेज या 25 पेजेस की पीडीएफ निकलवा सकते हो, या 25 पेज आप निकलवा सकते हो। जैसे 2 आज आपको इम्पॉर्टेंट है, 2 निकलवा लिया, नेक्स्ट या फिर 3-4 दिन में आपको फिर जाना हुआ, आपको कोई काम आ गया, 10 पेज की आपकी पीडीएफ है, आपको ये पढ़ा आपने लेकिन ये रह गया, आपको लगा कि मैं इसे घर पढ़ लूँ या हॉस्टल जाके पढ़ लूँ, तो आपने वो मैम को वो सेव कर ली, मैम वाले पीसी में उसको सेव कर दिया, उन्होंने वहाँ से निकाल के आपको दे दिया, ऐसा भी होता है। ये हुआ, आप वहाँ भी जा सकते हो। फिर आप आ जाती हैं, लाइब्रेरी गई तो लाइब्रेरी से आ जाइए, बाहर गई हैं तो 8:30 बजे तक सब हॉस्टल में आ जाती हैं। मैक्सिमम होता है 9। अगर कोई लड़की बाहर रह गई है या उसका काम नहीं हुआ है, वो मार्केट में है, तो उसकी रूममेट आके बता देती है कि अभी एक लड़की बाहर है, वो अभी आ रही थी, ठीक है। फिर खाना खाने के बाद में 9 बजे होती है अनाउंसमेंट खाने की, खाना खाइए। खाने के बाद में जो वार्डन होती हैं वो अपना रजिस्टर लेकर
हर रूम में जाती हैं, रूम नंबर 1 से रूम नंबर 60 तक। एक हॉस्टल में 60 या 70 रूम होते हैं शायद, तो हर रूम में 4 लड़की होती हैं। वो फिर अटेंडेंस लेती हैं, हर रूम में चारों लड़कियां हैं कि नहीं हैं, ठीक है। ये रूटीन वहाँ का होता है। हफ्ते में 3 दिन आप ड्रेस पहनिए, जैसे उसमें वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, संडे, मंडे, ये दिन। ट्यूसडे की तो छुट्टी रहती है। तो सिविल ड्रेस आपको पता चल जाएगी कि आपको कॉटन के कपड़े कब कब पहनने हैं। जब आप जानने लगेंगे तो सारी चीज़ें जान जाते हैं वहाँ पे रह के, बट मैं आपको बता रही हूँ। तो ये थी वहाँ की लाइफस्टाइल। जीन्स अलाउड नहीं है, अपने अपने मनपसंद के कपड़े ले जाइएगा। लाइक एथेनिक कपड़े जो होते हैं वहाँ पे फंक्शन बहुत होते हैं और ज़रूरत भी बहुत पड़ती है। एक सवाल था, अभी मुझे याद आ रहा था कि सवाल ये था, अरे यार अभी तो याद आ रहा था। 11th का भी हो गया, रूम की हॉस्टल की लाइफस्टाइल हो गई, कॉलेज की लाइफस्टाइल हो गई, पार्लर का भी बता दिया। तो ये सारी चीज़ें थी वहाँ पे। और बात करें कि वहाँ पर पे करना पड़ता है, अगर आपको कोई भी एडमिशन नए कोर्सेज़ में लेना है तो उसका आपको पे करना होगा 5 से 6,000, यस, जितनी फ़ीस होती है। अगर अभी भी आपको कोई भी और सवाल हो ना, तो मैं भूल रही हूँ, हो सकता है थोड़े बहुत सवाल, तो मेरे से आप पूछ लीजिएगा और मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ अंदर, चलिए बाय बाय।